पहला कारण तो हम देख लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक, कि राजा अनडिजर्विंग है। दूसरे कारण पर बात, फ्रेंच सोसाइटी ठीक से बटा हुआ नहीं। फ्रेंच सोसाइटी ठीक से बटा हुआ, अब ठीक से बटा हुआ नहीं था तो उस केस में कैसे बटा हुआ था? फ्रेंच सोसाइटी स्टेट्स में बटा हुआ, 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फिर फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कैलर्जी का। फर्स्ट स्टेट को हम क्या कहते थे? कैलर्जी। कैलर्जी कहने का मतलब डिग्निटरीज ऑफ चर्च। कैलर्जी कहने का मतलब डिग्निटरीज ऑफ चर्च। चर्च के जो सम्मानित लोग थे उनको हम किस कैटेगरी में रखे? फर्स्ट स्टेट में रखे कैलर्जी। कोई दिक्कत? चर्च के सम्मानित लोगों को, चर्च में पूछा लगाने वाले को नहीं, कोई आपत्ति? आगे बढ़े। अगला है नोबेलिटी। नोबेलिटी में हम उनको रखे जो राजा के परिवार से बिलोंग, दोज हु बिलोंग टू रॉयल फैमिली, दोज हु बिलोंग टू रॉयल फैमिली। तो जो राजा के सगे संबंधी थे, राजा के परिवार से बिलोंग कर रहे थे, उनको हमने किस स्टेट में रखा? सेकेंड स्टेट में। कोई दिक्कत? थर्ड स्टेट का यदि हम बात करते हैं, थर्ड स्टेट में तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये मिडिल क्लास वाले लोग थे, यानी कि इनका इनकम उतना जो है वो अच्छा खासा नहीं था। इसमें कुछ बड़े लोग भी थे और कुछ छोटे लोग भी थे। तो ये है हमारे सोसाइटी का बंटवारा था, फ्रेंच सोसाइटी। कोई आपत्ति? प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, यहाँ हमारा हर एक सोसाइटी बटा हुआ है, हम भारत में भी बटे हुए हैं, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से, प्रॉब्लम कहाँ से, उसको समझने का प्रयास। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दोनों का मिला के पॉपुलेशन अकेले का कितना था? कितना था? 10%। कितना था? और 90% पॉपुलेशन किनका था? थर्ड स्टेट। 90% पॉपुलेशन किनका था? थर्ड स्टेट। यहां तक समझने में कोई आपत्ति? अब सवाल यहां पे चौथा ये है कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दोनों ही के पास अपना खुद का जमीन था। दे हैड देयर ओन, अपना खुद का तो जमीन था ही, साथ साथ इनको जमीन मिला भी था। दे या तो मिला था या इन्होंने कब्जा कर रखा था, मिला था या फिर कब्जा कर रखा था। दे गॉट और कैप्चर्ड द लैंड ऑफ थर्ड स्टेट्स, थर्ड लैंड ऑफ द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट्स। कितना जमीन कब्जा कर रखा था भाई? एनसीईआरटी के हिसाब से यदि हम चले तो 60%। कितना? 60%, that is 60% of the land were captured by nobles and clergy। कोई दिक्कत? इनके पास या तो जमीन था ही नहीं, और था भी तो बहुत कम, और था भी तो कोई दिक्कत समझने में? बात को आगे लाएं। अब चूंकि इनके पास अपना जमीन था तो इसलिए ये किसी भी तरह का टैक्स नहीं देते, ये किसी भी तरह का टैक्स नहीं देते। इनके पास जमीन नहीं था तो ये जो है वो सारा टैक्स वगैरह भी देते थे। टैक्स ये बेसिक तौर पे 2 तरह का देते थे, टाइद और टाइड। टाइड और टाइड जो टैक्स है वो किसको पे किया जाता था? चर्च। और टाइड जो टैक्स है वो किसको पे किया जाता था? स्टेट को पे किया जाता था। कोई आपत्ति समझ में? अब टाइड जो टैक्स है ये कितना होता था? ध्यान रखना, ये टाइड टैक्स होता था 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। टाइड टैक्स कितना होता था? 10% ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यानी कि यदि कोई किसान 100 केजी अनाज उपजाया तो टाइड कितना देगा? 10। कितना देगा? कोई दिक्कत? अब टाइल का बात करते हैं तो ये टैक्स का कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। एनसीईआरटी भी आपको नहीं बताया है कि वो फिक्स है या ये सीधा सीधा स्टेट को जाता था, सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को जाता। गॉट इट? अब आपको सारा जानकारी दे दी। बचपन से ये कैलर्जी और नोबेलिटी तरह तरह का जो है वो बेनिफिट एंजॉय करते थे। मिडिल क्लास के पास कोई बेनिफिट। आप क्या देख रहे हैं? हमारा सोसाइटी सही से बटा हुआ है क्या? नहीं बटा। सोसाइटी नहीं बटा हुआ है तो उस केस में यदि हम बात करें, सोसाइटी नहीं सही से बटा हुआ क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेट के साथ शोषण हो रहा है। थर्ड स्टेट के साथ क्या हो रहा है?
आप 1 दिन शोषण करिएगा, 2 दिन शोषण करिएगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीना, एक समय आने के बाद इनको गुस्सा नहीं आएगा क्या? गुस्सा आएगा तो ये आवाज नहीं उठाएंगे क्या? ये जिस दिन उठेंगे उसी दिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा, ठीक? लेकिन तब तक इंतजार करिए, अभी समय थोड़ा लंबा है, समय थोड़ा, ये बंटवारा पीछे के 200 सालों से है, उससे भी ज्यादा, ठीक? तो एक समय आने के बाद ये जो सहन कर रहे हैं, ये जो शोषण कर रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या बन रहे हैं? मजबूत बन रहे हैं, अपने अंदर क्या जगा रहे हैं? आग जगा रहे हैं। क्या जगा रहे हैं? आग जगा रहे हैं। कोई दिक्कत? तो फ्रेंच सोसाइटी अब अलग तरीके से बटा हुआ था। काउच नंबर 2 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यही होगा कि फ्रेंच सोसाइटी wasn't divided ideally। फ्रेंच सोसाइटी जो है वो सही से बटा हुआ आइडियली नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन किसके साथ हो रहा था? ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन किसके साथ हो रहा था? ओनली विद द थर्ड स्टेट।